देखो, दो तरह के परमात्मा हैं, एक मोह राग देश सहित परमात्मा और एक मोह राग देश रहित परमात्मा। अपन मोह राग देश सहित परमात्मा है और वे मोह राग देश रहित परमात्मा है। तो अपन मोह राग देश रहित परमात्मा कैसे बनेंगे? जब अपन मोह राग देश के काल में भी उससे भेद ज्ञान करके अपने को परमात्म स्वरूप अभेद अखंड ज्ञान मात्र वस्तु अनुभवन करेंगे और ये मोह राग देश का कर्तृत्व हटा देंगे, इसमें से एकत्व छोड़ देंगे, ममत्व छोड़ देंगे, भोक्तृत्व छोड़ देंगे, तो हम पर्याय में परमात्मा बन जाएंगे। हम अभी परमात्मा नहीं है, ये कथन व्यवहार से पर्याय की अपेक्षा है। द्रव्य स्वभाव से तो अपन परमात्मा अभी हैं, क्योंकि ये जो परमात्मा बने हैं, इसमें जो परमात्मा बनने में जो पुरुषार्थ किया है वो बाहर में नहीं किया है। भाषा ऐसी बोली जाती, कर्म शत्रुओं को नष्ट किया, उनने किसी को नष्ट वष्ट नहीं किया। उनने तो अपने आत्म स्वरूप को पहचाना, उसे अपना जाना माना और उसमें रम गए, तो वे मोह राग देश कसाय का अभाव हो गया, वे घातिया कर्म अघाती कर्म चले गए। तो कहने में आता है कि उनने नष्ट कर दिए। उनने कर्म के बारे में नहीं सोचा, उनने तो अपने स्वभाव के बारे में सोचा। आचार्य भगवंत कहते हैं, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं मुक्त हूँ, ऐसे विकल्पों से आत्मा को कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि जो मुक्ति है वो बंधन का याद दिलाती है। समझ में आया? जैसे मैं मुक्त स्वरूप हूँ तो इसका मतलब मैं पहले कभी बंध गया था। समझ आया? अभी वो ले रहे थे ना, अचल पंडित जी आए थे कि शुद्ध आत्मा कहो तो अशुद्ध आत्मा खड़ा होता है, इसलिए मैं तो आत्मा राम हूँ, मैं शुद्ध अशुद्ध आत्मा नहीं हूँ, बस मैं आत्मा हूँ। समझ में आया? कारण परमात्मा कहो तो कार्य परमात्मा खड़ा होता है, मैं कारण परमात्मा हूँ। तो देखो अगला प्रश्न खड़ा होता है ना, कार्य तो नहीं होना, मैं द्रव्य से शुद्ध हूँ, तो अगला प्रश्न खड़ा होता है, पर्याय में तो अशुद्ध होना। तो बोले ये विकल्प ही क्यों करना? नहीं समझ में आया? मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ, मैं तो एक तरकाली ध्रुव हूँ। अब पर्याय में क्या है, कैसा है, वो मेरे ज्ञान में है, मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं उस रूप कभी होता नहीं। यह आत्मा अपना चैतन्य स्वभाव कभी राग रूप परिणमित नहीं होता, राग रूप परिणमित होता हुआ अपने ज्ञान में दिखाई देता है। समझ में? तो फिर राग रूप परिणमित होता कौन है? कोई तो होता होगा ना, अपना स्वभाव नहीं होता, वो विकार है वो। समझ में आया? आत्मा विकार में नहीं जाता, आत्मा तो अपने स्वभाव में रहता है। अगर अपन अपने विकार में चले जाएं, विकार रूप परिणमित हो जाएं, तो विकार के नष्ट होने से मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही वस्तु का स्वरूप है, सर्वज्ञ देव ने बताया है, कोई घर की बात नहीं है। देखो भाई, जो बात अनुभव से प्रमाणित हो जाए, जो अनुभव में आ जाए, फिर उसे आगम में ढूंढने की क्या जरूरत है? हमने नमक है, स्वाद चख लिया, खारा है, अब किस शास्त्र में लिखा है, कहाँ लिखा, क्या लेना देना इन बातों से? भाई आत्मा शुद्ध है, ज्ञान स्वभावी है, राग रूप होता नहीं, राग एक समय का विकार है, राग का कर्ता जीव नहीं, कर्ता करते फेर फार का कर्ता नहीं, मात्र राग का ज्ञाता है। आत्मा अभेद अखंड अविनाशी अमृतमयी चिदानंद चैतन्यमयी वस्तु है, उसमें राग का प्रवेश नहीं, कसाय का प्रवेश नहीं, उद्गल का प्रवेश नहीं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का किसी का प्रवेश नहीं। आत्मा अजर अमर तत्व है, इसमें शास्त्र में पढ़ने की क्या जरूरत है? ये जो मैंने बातें कही, क्या ये तुम्हारे अनुभव में नहीं आ रहा है? बोलो, आत्मा अजर अमर है, ये शास्त्र में पढ़ना है। अगर हम मर गए होते तो कब के मर गए होते? नहीं मरे ना। नहीं समझ में आया? ये पर्याय बदलती हुई कुत्ता बिल्ली सुअर ऊंट बलद भैंसा सब दिख रही है ना। राग आया और राग गया, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा?
लेकिन ज्ञान आया और ज्ञान गया, ये देखा कभी? देह बदल गई, शरीर बदल गया, बचपन जवानी बुढ़ापा परिणमन हो रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? इस परिणमन में मैं क्या कर रहा हूँ बताओ? जीव कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वस्तु कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती नहीं। ये तो मिथ्यात्व के कारण अपन उसको उल्लंघन करता हुआ मानते हैं। कभी अरे भाई पुद्गल कभी जीव नहीं होगा, अनादि काल से पुद्गल पुद्गल है और जीव जीव है। दोनों ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया क्या? और दोनों एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध से रहते आए हैं, लेकिन पुद्गल का एक गुण आत्मा में नहीं जाता, आत्मा का एक गुण पुद्गल में नहीं जाता। गजब गजब की बात। मूल वस्तु में किसी का प्रवेश नहीं है। अरे आत्मा की मूल वस्तु तो छोड़ो, एक समय की जो पर्याय है आत्मा की, चाहे वो विकारी हो चाहे वो स्वाभाविक हो, उसमें भी पर द्रव्य का प्रवेश। बोलो ये शरीर, अपने शरीर से राग आया अपन को, है ना? तो शरीर के प्रति जो राग आया, उस राग में शरीर है क्या? है? अरे भाई शरीर अलग पड़ा हुआ है। मुझे अपनी पत्नी के प्रति राग है, लेकिन वो राग पत्नी मेरे राग में नहीं आ सकती, वो तो भिन्न पदार्थ है। श्री गुरु कहते हैं कि काय का निश्चय नहीं और काय का व्यवहार नहीं, ये तो अपेक्षा है वस्तु में, ये तो समझाने की कथन शैली है। रियल में अनुभव में देख, पर्याय अलग दिखती है, द्रव्य अलग दिखता है, पर्याय का परिणमन अलग दिखता है, द्रव्य का शाश्वत परिणमन दिखाई देता है। द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं, अपरिवर्तनशील है। देखो अपने ज्ञान स्वभाव में क्या परिवर्तन हो रहा है बताओ? जो कुछ परिवर्तन हो रहा है वो तो पर्याय की एक समय की स्थिति में हो रहा है, और वो भी परिवर्तन वास्तव में देखा जाए तो अपन उसके कर्ता कहाँ हैं? वो जो हो रहा है वो हो रहा है, आत्मा जान रहा है। भाई मेरा राग कब मिटेगा, मेरी कसाई कब मिटेगी? कि तू देख, इसकी चिंता छोड़, तू तो ज्ञायक की दृष्टि कर, राग को जब मिटना होगा मिट जाएगा। कि नहीं मिटा तो नहीं समझ, नहीं मिटा तो भैया ऐसा स्वरूप नहीं है वस्तु का। जो जीव अपने स्वरूप में स्थित होगा उसके कसाय का भाव होगा, और जो अपने स्वरूप में स्थित नहीं होगा वो बाहर में कितने ही कसाया भाव करने का उपाय करे, वो कभी नहीं हो सकता। अरे जैसे भैया नमक से खारापन आता है, चीनी से मीठापन आता है, अग्नि में उष्णता है, इनके स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। सब्जी में नमक तो डाले नहीं, और मिर्ची डाले, धनिया डाले, और क्या होता है जीरा डाले, है ना, और पुदीना डाले, और हल्दी डाले, नमक नहीं डाले, और दाल बनावे और कहे खाओ, अपन के इसमें नमक तो नहीं है। कोई बात नहीं, नमक नहीं है, हमने और चीज़ें डाली उससे खारी हो गई होगी। अरे भैया तू कुछ भी डाल, नमक ही खारेपन का स्वभाव वाला है, और कोई चीज़ खारा नहीं कर सकती। ऐसे ही है, आत्मा जानने देखने का स्वभाव वाला है तो वो ही जान देख सकता है, और ये पुद्गल जड़ स्वभावी है तो ये जड़ रूप परिणमन कर सकता है। और यह आत्मा इन राग आदि को जान तो सकता है, लेकिन अपने अनुसार परिणमन नहीं करा सकता। अगर अपन राग को अपने अनुसार परिणमन करा सकते तो कब के मोक्ष चले जाते। यही तो गजब गजब की बात है भैया। तीर्थंकर आदि भी योग्यता को बदल नहीं सकते। बोलो बदल सकते कि नहीं साहब? वो तो चाहे तो पुरुषार्थ करें। क्या पुरुषार्थ करें? अजब वे पुरुषार्थ करना नहीं चाहते होंगे। तीर्थंकर मोक्ष में जाना चाहते कि नहीं? पहले तो तुम लोग ये नक्की करो। वे क्या विषय भोग भोगना चाहते हैं क्या? वे क्या घर गृहस्थी में रहना चाहते हैं क्या? बोलो। अगर चाहे तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, सीधा गणित है ना। संसार चाहे तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, तो नहीं चाहते ना, बिल्कुल भी पक्की बात है। फिर मेरा प्रश्न है, जब अवधि ज्ञान के दारी है, चाहे सम्यक दृष्टि है, तदभव मोक्षगामी है, एक भव अवतारी है, सर्वार्थ सिद्धि से आए, तो दीक्षा क्यों नहीं लेते? भैया तुम्हें लगता है पुरुषार्थ की कमजोरी है, जो तुम ये सब बोलते हो ना, सच्ची बात तो योग्यता सब कुछ है। योग्यता के अनुसार पुरुषार्थ होता है।
पुरुषार्थ के अनुसार योग्यता नहीं बनती। क्या तुम पुरुषार्थ करके मोक्ष नहीं बने हो? या तुम्हारे जैसे 5660 घूम रहे हैं, यहाँ बैठे रहते नहीं बन पाए मोक्ष? भाई इसी मंदिर में आए, प्रवचन सुने, लेकिन नहीं बन पाए मोक्ष। क्यों नहीं बन पाए? क्या पुरुषार्थ की कमी? बताओ, आपसे पूछता हूँ। तुम जिसे पुरुषार्थ कहते हो, अच्छा पहले बताओ पुरुषार्थ कहते किसे? क्योंकि तो पुरुषार्थ के नाम पर भी अपन बहुत मान्यता मानते हैं। भाई तुम बुद्धिपूर्वक जो कर सकते हो तुमने वो कर दिया, फिर भी योग्यता नहीं थी तो नहीं बन पाए ना मोक्ष। व्यवहार का पक्ष नहीं छूटा ना, गुरुदेव नहीं हो पाए ना स्वीकार, उसमें क्या बात है? अच्छे अच्छे मुमुक्षुओं के लड़कों को गुरुदेव स्वीकार नहीं होते। जब मैं जयपुर पढ़ने गया, मैं तो बोल देता हूँ जो सब बातें, जयपुर पढ़ने गया, मेरे साथ कई मुमुक्षुओं के बच्चे पढ़ते थे और मैं पक्का व्यवहारी का बेटा, 1 नंबर का व्यवहार, छोटा मोटा व्यवहारी नहीं, पक्का वाला, समझ में आया? सबरे महाराजों के साथ रहा, खूब घूमे हमने, खूब सब काम करे और हम वहाँ गए। लेकिन हमें जब तत्व समझ में आया तो हमें गुरुदेव श्री के प्रति जो अहोभाव आया, जो हमें गुरुदेव श्री के प्रति भक्ति आई, वो हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन जो मुमुक्षु के बच्चे थे, जो जन्मजात मुमुक्षु, जिनके घर में कांजी स्वामी पहले दिन से लगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इससे पता चलता है निमित्त क्या कर लेगा, क्या कर लेगा निमित्त? योग्यता चाहिए।